हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। ज्योतिषीन में आपका स्वागत है। गरुड़ पुराण के अनुसार मनुष्य जीवन प्राप्त करना अत्यंत दुर्लभ और पुण्य का फल होता है। यह जन्म केवल विशेष कर्मों और पूर्व जन्मों के शुभ कार्यों से ही प्राप्त होता है। निम्नलिखित प्रमुख कर्मों के फलस्वरूप मनुष्य जन्म प्राप्त होता है। एक, पिछले जन्मों के पुण्य कर्म। जो जीव अपने पिछले जन्मों में दान, सेवा, तप, व्रत, जप, यज्ञ आदि शुभ कर्म करता है, उसे मनुष्य जन्म प्राप्त होता है। विशेष रूप से सत्य बोलना, ब्रह्मचर्य पालन और धर्म के अनुसार जीवन जीना प्रमुख हैं। 2, श्रद्धा और भक्ति। जो व्यक्ति ईश्वर में श्रद्धा रखता है, भगवत भक्ति करता है, संतों की सेवा करता है और धार्मिक कर्तव्यों का पालन करता है, उन्हें मानव जन्म मिलता है। 3, के हिंसा और दया भाव। जो जीव हिंसा से दूर रहते हैं, पशु पक्षियों और अन्य प्राणियों पर दया करते हैं, वे मनुष्य जन्म के अधिकारी बनते हैं। 4, धर्म पालन। जो व्यक्ति शास्त्रों के अनुसार धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की साधना करते हैं, वे अगले जन्म में मनुष्य रूप में जन्म लेते हैं। 5, सत्संग और सत्कर्म। संतों के संग में रहना, सत्संग सुनना और सत्कर्म करना भी मनुष्य जीवन प्राप्त करने में सहायक होता है। गरुड़ पुराण में यह भी बताया गया है कि यदि कोई जीव यह दुर्लभ मनुष्य जीवन पाकर भी धर्म से विमुख होकर पाप करता है, तो उसे अगले जन्मों में योनियों में गिरना पड़ता है। जड़भरत हमेशा पूजा पाठ करता था। जब उनका अंतिम समय आने से पहले उन्हें एक हिरण के बच्चे से मोह हो गया था। जब उन्होंने अंतिम सांस के समय पर उस हिरण के बच्चे से मोह होने के कारण ही उनका अगला जीवन हिरण का ही मिला। उंगली माल एक खूंखार डाकू था। जब उसने ये कर्म को छोड़कर धर्म के कार्यों में अपना जीवन लगा दिया और श्री नारायण की पूजा में लगाकर अपने बेटे का नाम भी नारायण के नाम पर नारायण रख दिया था, ताकि समय समय पर नारायण का नाम जाप करता रहे। अंतिम समय में श्री नारायण का नाम लेता हुआ अपने को त्याग दिया था, उनको मोक्ष प्राप्त मिला। यदि आपको गरुड़ पुराण से इस विषय पर यह वीडियो अच्छी लगी है तो इस ज्योतिष ज्ञान चैनल को लाइक, अनसब्सक्राइब के। नमस्कार, अब मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ।